नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय हिंदी। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्द संयोजक। देखिए पेज नंबर 16 से लेकर 19 तक हम इसमें दी गई वर्कशीटों को पूरा करेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द संयोजक। देखिए यहाँ दिया है शिक्षक मेंटर गतिविधि एवं निर्देश। शिक्षकों के लिए यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए रेखांकित शब्दों के बीच में लगे चिन्ह, इस प्रकार का जो चिन्ह है योजक चिन्ह को दिखाते हुए समझाइए कि इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ लेंगे। योजक चिन्ह सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जाता है। पहला है, देखिए दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द जैसे भाई बहन को बच्चों को दिखाएं। भाई बहन, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है भाई बहन, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। तो देखिए इसका अर्थ है भाई और बहन। ठीक है, तो और शब्द के स्थान पर भी हम योजक चिन्ह लगा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द जैसे बाल उद्यान, बालकों का उद्यान को बच्चों से देखने को कहें। जैसे बाल उद्यान, देखिए यहाँ योजक चिन्ह है, इसका अर्थ है बाल, इसे योजक चिन्ह का अर्थ है का उद्यान। ठीक है, का स्थान पर भी लगाया गया है। इसी प्रकार से पुनरुक्त शब्दों के बीच जो बार बार आते हैं, जैसे दिए गए गद्यांश में रेखांकित शब्द बार बार और दौड़ दौड़ को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने को कहें। देखिए जैसे बार बार, इसमें पुनरुक्त शब्द हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति या दोहरा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दौड़ दौड़, इसमें भी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। इसी प्रकार से दो शब्दों के बीच न आने पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द जैसे किसी न किसी, देखिए यहाँ दिया है, को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने या पढ़ने को कहें। तुलना के लिए जैसे देखिए सा सी से आने पर, जैसे देखिए छोटा सा, तुलना करने वाले शब्द हैं सा सी से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर योजक चिन्ह के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दी गई पाठ्य सामग्री है पाठ 3 योजक चिन्ह। देखिए यहाँ गद्यांश दिया है, नेहा अपने भाई बहन के साथ मोहल्ले के बाल उद्यान में खेल रही है। नेहा गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर लाता है। वह नेहा की बहन को गेंद उठाने नहीं देता और किसी न किसी बहाने खुद ही गेंद उठा लाता है। नेहा के पास एक छोटा सा बल्ला भी है। तीनों आज खूब दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आइए बच्चों, हम इसी के आधार पर जो अभ्यास 1 है इसे हम पूर्ण करते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखिए। देखिए जैसे यहाँ दिया है जल्दी जल्दी, तो देखिए इसमें अनुमान के आधार पर हम लिखेंगे। जैसे कहीं ना कहीं, देखिए चांद वांद। इसी प्रकार से भाषा वासा, देखिए यहाँ योजक चिन्ह हम लगा सकते हैं। जैसे तैसे, दीप वीप, चाचा चाची, कर्म वर्म, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप कर्म धर्म भी लिख सकते हैं, योजक चिन्ह बीच में आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अभ्यास 2। देखिए इसमें दिया है निम्नांकित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। तुलना करने वाले शब्द सा से सी से हमको शब्द बनाना है। देखिए जैसे कमल सा। इसी प्रकार से देखिए दो शब्दों के बीच में और की स्थिति होने पर, जैसे घर और द्वार, भाई बहन, भाई और बहन, छोटा बड़ा, इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दो शब्दों के बीच में का की स्थिति होने पर, देखिए ज्यों का त्यों। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ का की स्थिति। इसी प्रकार से देखिए पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे बार बार, दौड़ दौड़, दो शब्दों के बीच में न की स्थिति होने पर किसी न किसी। इसी प्रकार से तुलना के लिए सा सी से की स्थिति होने पर, जैसे थोड़ा सा,
थोड़ा सा काम, कम से कम, बहुत सी बातें, इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्द तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला यहाँ दिया है मूल्यांकन 6, निम्नलिखित शब्दों के मध्य योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर शब्द है जिनमें योजक चिन्ह लगे, इनके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए और, का, तुलना करने वाले शब्द जैसे सुख दुख, सुख और दुख, राजधर्म, राजा का धर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, विश्राम गृह, विश्राम का गृह, भक्ति भाव, भक्ति का भाव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। कक्षा से बाहर अगली पाठ्य वस्तु दी गई है। देखिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। आइए इसी के आधार पर हम देखते हैं पाठ्य सामग्री। कोरोना से बचाव, देखिए यहाँ दिया है बच्चों, SMS का पालन करें। देखिए S, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। M, मास्क का प्रयोग करें। और S, आपस में 2 गज की दूरी रखें। तो देखिए कोरोना से बचाव के लिए SMS शब्द का प्रयोग किया गया है। SMS का पालन करें अर्थात सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, आपस में 2 गज की दूरी रखें। देखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिन में बार बार हाथ धोएं। तो इस प्रकार से कोरोना के बचाव के लिए भी इस प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अभ्यास 1, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021, 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021। यहाँ दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। तो देखिए बच्चों ये जो यहाँ दिए हैं, यहाँ हम समझेंगे। देखिए ये क्या है, होर्डिंग्स है। देखिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे बड़े बड़े सूचना पटल या होर्डिंग्स, देखिए सूचना पटल को होर्डिंग्स कहते हैं। होर्डिंग्स से क्या सूचनाएं या जानकारी मिलती हैं, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर होर्डिंग्स के बारे में हम समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सूचना पटल पर इस प्रकार से जानकारी लगी होती है। देखिए इस प्रकार से पल्स पोलियो अभियान के लिए भी सूचना इस प्रकार से, और कोरोना से बचाव के लिए। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। इसके अंतर्गत हम जो प्रश्न हैं इन्हें हम पूर्ण करेंगे। ऊपर बना होर्डिंग्स किसके बारे में है, तो पल्स पोलियो अभियान 2021 के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया है पल्स पोलियो अभियान 2021, और यहाँ लिख सकते हैं कोरोना से बचाव के बारे में भी है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं, इसका अर्थ, इसका संदेश इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए आगे दिया है प्रश्न, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। तो देखिए पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए होर्डिंग्स के अनुसार पोलियो की खुराक कम से कम कब से कब तक पिलाई जाएगी। देखिए यहाँ दिया है जो सूचना पटल है, इस पे दिया है पल्स पोलियो अभियान। देखिए 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक, तो आप इसे आंसर में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है। अगला मूल्यांकन है मूल्यांकन 7। देखिए पल्स पोलियो अभियान 2021 की हुई शुरुआत, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है नई दिल्ली, पोलियो टीकाकरण अभियान आज 31 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो गया है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसे देश में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस NID या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। पल्स पोलियो अभियान में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो जानकारी दी गई है इसे आप पढ़ लेंगे, और आइए इसके अंतर्गत हम निम्न प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न है देश भर में पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू हुआ। तो देखिए देश भर में पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से शुरू हुआ। देखिए यहाँ दिया है पल्स पोलियो अभियान आज 31 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से है वर्ष 2021 के पल्स पोलियो अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। और इसी प्रकार से देखिए अगला है पोलियो
रविवार के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पोलियो रविवार के रूप में मनाया जाता है। किसे? पल्स पोलियो अभियान पोलियो रविवार के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप लिख देंगे पल्स पोलियो अभियान। और इसी प्रकार से है, इस वर्ष का पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई थी? तो देखिए इसका आंसर 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान के कारण इस वर्ष पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे बढ़ाई गई थी। और इसी प्रकार से है, पल्स पोलियो अभियान में से कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं? तो देखिए लगभग 17 करोड़ बच्चे, देखिए यहाँ दिया गया है लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दिए गए मूल्यांकन में आप इन प्रश्नों के आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम दी गई पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके हम अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीटों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको सभी मूल्यांकन एवं अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।